बम बारूद की बौछार से हाहाकार मचा है। बलूचिस्तान में लगी विद्रोह की आग से पाकिस्तान जल उठा है। बलूचिस्तान का इंतकाम दहशत के साए में मियां शहबाज। महज 5 दिनों के भीतर पाकिस्तानी हुकूमत की हैसियत पता चल गई। पता चल गया कि एटम बम का दम भरने वाले शहबाज की फौज की नाकाबिलियत। बलूचिस्तान की आजादी की मांग पर अड़े बलूच लिबरेशन आर्मी ने पहले दिन दहाड़े ट्रेन हाईजैक की और आज पाकिस्तानी फौज पर फिदाइन हमला बोल दिया। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना पर फिदाइन हमले का दावा किया। फिदाइन हमले में 90 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। हमला क्वेटा से कफ्तान जा रहे 8 मिलिट्री वाहनों पर नौशकी के हाईवे के पास हुआ। बीएलए के मुताबिक मजीद और फतेह ब्रिगेड ने सेना के काफिले पर सुसाइड बॉम्बिंग की। जानकारी के मुताबिक एक फिदाइन लड़ाका विस्फोटकों से भरी गाड़ी लेकर सेना के काफिले से टकरा गया। इसके बाद फतेह स्क्वाड ने सेना के काफिले में घुसकर हमला किया। जिस गाड़ी पर सुसाइड अटैक किया गया था वो पूरी तरह तबाह हो गई। हमले के बाद इलाके में इमरजेंसी लागू की गई। आनन फानन में पाकिस्तानी फौज ने रेस्क्यू और मॉनिटरिंग के लिए हेलीकॉप्टर भेजे। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कि पाकिस्तान के नेतृत्व ने कभी इनसे बातचीत का प्रयास नहीं किया। इनके ऊपर हमेशा दमनकारी वाली नीतियां गई। कभी लोगों को उठा लिया गया, 5000 से ज्यादा लोग उठा लिए जा चुके हैं। वहां पर कभी हेलीकॉप्टर के द्वारा, कभी ड्रोन के द्वारा हमले किए जाते हैं। क्या करे बलूच, एक जो माहौल ऐसा बन चुका है, एक एक बच्चा वहां पर पाकिस्तान के जुल्मों के खिलाफ खड़ा हुआ है। और ये जो हमले जो बिल्कुल प्लान तरीके से हो रहे हैं, हम देख रहे हैं किस प्रकार से ट्रेन को अगवा किया गया। जो 90 पाकिस्तानी भी जो मारे गए, जो एम्बुश है, ये बहुत ही प्लान तरीके से एम्बुश किया गया। पाकिस्तान में बलूच लड़ाकों ने त्राहिमाम मचाया हुआ है। शहबाज सरकार की नींदें उड़ गई हैं। पाकिस्तानी मीडिया शहबाज सरकार पर लगातार हो रहे हमलों का ठीकरा फोड़ रही है। पाकिस्तान में ये चीजें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, ये अटैक्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहा यही जा रहा है कि ये हो सकता है इस्लामाबाद तक ये सिचुएशन जो है वो पहुंच जाए और यकीनन इसके ऊपर जो है बहुत सीरियसली पॉलिसीज बनानी होंगी। आतंकवाद का पालन पोषण करने वाला पाकिस्तान भला सख्त नीतियां कैसे बना पाएगा? बीएलए के फिदाइन हमले पर पाकिस्तानी फौज मुंह छुपाए घूम रही है। पाकिस्तानी पुलिस ने बलोच आर्मी के दावे को पलट दिया है। पाक सेना के मुताबिक सड़क के पास पड़े एक बम में विस्फोट हुआ। सैनिकों को लेकर वहां से गुजर रही बस इसकी चपेट में आ गई। हमले में 5 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जबकि 10 घायल हुए। मृतक और घायलों को अस्पताल ले जाया गया। पाकिस्तान पर चारों तरफ से मार पड़ रही है। सीमा पर तालिबान पहले ही आंख दिखा रहा है, धड़ाधड़ रॉकेट अटैक कर रहा है, तो घर में बलूच लड़ाके धमाके कर रहे हैं। नकारा शहबाज सरकार न तो सीमा पर न ही देश के अंदर पाकिस्तान को संभाल पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे बिहार चुनाव को लेकर के, क्योंकि बिहार में अब सियासी चेहरे देखने को मिलने लगे हैं। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत की क्या एंट्री होने वाली है, यह सवाल इसलिए उठ रहा है राजनीतिक गलियारों में क्योंकि जेडीयू के बाहर पोस्टर लगा दिए गए हैं और इन बड़े बड़े पोस्टर्स में लिखा गया है बिहार की मांग सुन लिए निशांत। दरअसल ये पोस्टर निशांत कुमार के राजनीति में एंट्री को लेकर लगाया गया है और पोस्टर में लिखा गया है कि बिहार की मांग सुन लिए निशांत, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों पोस्टर पार्टी कार्यालय के बाहर लगाए गए हैं क्योंकि नीतीश कुमार के बेटे निशांत को पहली बार सार्वजनिक तौर पर देखा गया जब उस दौरान वो होली मिलन समारोह कार्यक्रम में पहुंच गए। और चलिए अब बात बिहार की करते हैं, जो बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि खाकी पर अटैक करने से भी वो नहीं चौंकते हैं। अररिया और मुंगेर के बाद अब जहानाबाद में भी कुछ इसी तरह की घटना सामने आई, जहां पर मटकी फोड़ के दौरान बवाल हुआ और बवाल इतना बढ़ा कि जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो वहां पर पुलिस पर ही पथराव कर दिया जाता है। रिपोर्ट देखिए। बिहार में बीते कुछ दिनों से पुलिस कर्मियों पर हमले बढ़ गए हैं। अररिया और मुंगेर में एसआई की हत्या के बाद अब जहानाबाद में भी पुलिस कर्मियों पर पथराव किया गया है। खबर है कि इस हमले में पुलिस कर्मियों को चोट आई है।
दरअसल जहानाबाद में होली के दूसरे दिन मटका फोड़ का आयोजन किया गया था, लेकिन इस दौरान दो पक्षों के बीच बवाल हो गया। जब पुलिस की टीम बीच बचाव करने का प्रयास करने पहुंची तो हुड़दंगियों ने उन पर ही ईंट पत्थर से हमला बोल दिया, जिससे कई पुलिसकर्मी और राहगीर घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज करके भीड़ को तितर बितर कर दिया। जहानाबाद के एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि मटका फोड़ने की प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। कार्यक्रम के दौरान मटका फोड़ने को लेकर विवाद हुआ, जो इतना बढ़ गया कि हाथापाई और मारपीट तक की नौबत आ गई। यहाँ पर एक मटका फोड़ने का घंटे के बाद एक कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था। वो कार्यक्रम भी अपनी समाप्ति की ओर था, पर बताया गया कि जो उसके मुख्य आयोजक थे वो इस बात से खफा थे कि किसी और ने मटकी को फोड़ दिया है। तो कार्यक्रम समाप्ति के बाद कुछ रोड़ेबाजी की घटना यहाँ पर हुई है। जो यहाँ पर कुछ राहगीर गुजर रहे थे और जो कर्मी यहाँ पर खड़े थे उनमें से एक लोग चोटिल हुए हैं। ऐसे कुछ लोगों को हम लोगों ने प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी पकड़ा है। 6 लोग अभी तक हम लोगों के पास हैं। जहानाबाद में बवाल के बाद प्रशासन एक्शन मोड में है और इस वारदात में शामिल लोगों की धरपकड़ के लिए सीसी फुटेज का सहारा लिया जा रहा है, जिससे साफ हो पाएगा कि आखिर इसमें कौन कौन शामिल है। हम लोग चिन्हित करके भी सीसीटीवी निकलवा रहे हैं और चिन्हित करके कौन कौन उसमें जो रोड़ाबाजी किए हैं, कुछ लोग कुछ चलने का सूचना मिला था हमें, तो चिन्हित करके हम लोग कार्रवाई करेंगे। हालांकि बिहार में खाकी पर लगातार हो रहे हमलों के बाद विपक्षी दल के नेता नीतीश की सुशासन सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब पुलिस सुरक्षित नहीं है तो भला वो जनता की सुरक्षा कैसे करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।